तुम यहाँ इतनी रात महक और एकांश के कमरे में क्या कर रहे हो? मेम साहब हम कच्चू नहीं करे मेम साहब। मेम साहब हम यहाँ गलती से आ गए मेम साहब, हम कच्चू नहीं करे। कहीं तुम महक के साथ कुछ करने तो नहीं वाले थे? नहीं मेम साहब। रुको, मैं अभी सबको बताती हूँ। मम्मी, विराट, चाची, चौटाला, चल। मेम साहब हम नहीं करे मेम साहब, हमें छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी की इज्जत पर हाथ डालने की? जिन हाथों ने मेरी पत्नी को गलत तरीके से छूने की कोशिश की है उनको जलाकर राख कर दूंगा मैं। साहब हमने कच्चू नहीं करो साहब, हमें छोड़ दो साहब। मेम साहब कर चुका हूँ साहब, हमने कच्चू नहीं करो। साहब जी हम कच्चू नहीं किया साहब जी। एकांश, वो तो अच्छा हुआ मैं सही टाइम पे पहुंच गई, नहीं तो पता नहीं ये महक के साथ क्या करता। नहीं साहब जी हम कच्चू नहीं करे साहब जी, हमें छोड़ दो साहब जी। साहब जी हमने कच्चू नहीं करे साहब जी। हर चोर यही कहता है। और नहीं तो क्या, सुंदर मालकिन देखकर पलट गई होगी इसकी नियत। इसे तो मार मार कर चौराहे पर लटकाना चाहिए। एकांश तुम छोड़ना मत इसे। बता, मेरे रूम में क्यों गया था? बोल। हम कच्चू नहीं किए साहब जी, हम कच्चू नहीं किए साहब जी, हम छोड़ दो साहब जी। अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चौटाला, टेबल लेकर आओ। अब पता चलेगा तुम्हें। हमको माफ कर दो साहब, हम कच्चू नहीं किए। चलो हमें माफ कर दो साहब जी, हमें छोड़ दो साहब जी। साहब जी हम कच्चू नहीं किए साहब जी। साहब जी हमें छोड़ दो साहब जी, हम नहीं किए साहब जी। रुक जाइए मिस्टर अग्निवंशी। हमारे देश का कानून भी मुजरिमों को सजा देने से पहले उनकी बात रखने का एक मौका देता है। हमें भी इसकी बात एक बार सुन लेनी चाहिए। महक, तुम्हारे इसी भोलेपन का सब फायदा उठाते हैं। देखो महक, इंसानियत अपनी जगह होती है, लेकिन जो करता है उसके साथ वैसे ही करना पड़ता है। और नहीं तो क्या, गांधी जी का जमाना नहीं है, लातों के भूत लातों से ही समझते हैं। चाची जी, वीरेन भैया, माँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम इसे सजा ना दें। मैं तो ये कह रही हूँ कि हम इसकी बात एक बार सुन लें। क्या पता वो वहाँ कुछ काम से आया हो। अगर ये निर्दोष है फिर भी इसे सजा मिल गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, अब बता, मेरे रूम में क्यों गया था? बोल। जब बोलने का मौका मिल रहा है तो बोलो, क्यों गए थे? साहब जी हमें रात में कच्चू दिखाते ही नहीं। हमारे गांव में जाए रतौंदी कहते। घर में नए आए हैं, बस रास्ता भटक गए थे। हमें का मालूम को वो महक मेम साहब को कमरा है। हमें माफ कर दो साहब जी, हम कच्चू नहीं किए साहब जी। ओए, झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें महक के कमरे में छुपते हुए देखा है। छुप नहीं रहे थे मेम साहब, कदम फूक फूक के रख रहे थे, कहूँ कच्चू से टकरा न जाए। हम कच्चू नहीं करे मेम साहब। अच्छा, हमका माफ कर दो साहब, हमने कच्चू गलती नहीं है। ठीक है, अभी फैसला हो जाएगा। वीरेन भाई, आप लाइट्स बंद करिए। चौटाला, ये टेबल लेकर जाओ। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी साहब जी। अब अपनी चप्पल उतारो। जी। बहरा भी है क्या? उतारो अपनी चप्पल। जी साहब जी।
अब मेरी तरफ चल के आओ। मिस्टर अग्निवंशी तो मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे इस पर चलना ही होगा, नहीं तो सबको मेरी सच्चाई पता चल जाएगी। जी जी साहब जी। अब रुक क्यों गया? चल के आओ मेरी तरफ। साहब जी। वो कांच का टुकड़ा रह गया था वहां पर, आगे का रास्ता साफ है, चल कर आओ। रुक जाओ सुभाष। रानी भाभी, इसे बैठा दीजिए। चलो। मिस्टर अग्निवंशी, अगर ये झूठ बोल रहा होता तो इस तरह कांच के टुकड़ों पर नहीं चलता। इसका मतलब साफ है कि इसे रतौंधी है। अब आप प्लीज इस बेचारे आदमी को माफ कर दीजिए। महक, तुम्हारी ये अच्छाई मुझे दिन ब दिन अच्छा बनने पर मजबूर कर देती है। ये मेरी पत्नी की सेफ्टी का सवाल था, इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तुम जाओ, अपने घाव पर मलहम लगा लो, और तुम्हें ये नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। जी साहब जी। जाओ। रानी जी मम्मी। मुझे ये नया नौकर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आप सही कह रही है मम्मी, ये नौकर ना मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम एक काम करो, इस पर नजर रखो। पहले भी हम लोगों को पहचानने में बहुत गलतियां कर चुके हैं, इस बार हमें सतर्क रहना पड़ेगा। कहीं ऐसा न हो कि हमारी गलती आगे जाकर हमारे लिए मुसीबत बन जाए। जी मम्मी, अब तक आपने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला है, अब ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। महक की इज्जत बचाने के लिए इतना गुस्सा। बिल्कुल, तुम्हारी इज्जत से बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए और कुछ नहीं है महक। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो आप मुझे अपनी पलकों पर रखते हैं, लेकिन जब आप ऐसे गुस्सा करते हैं ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपको तो मेरे ठंडे तेल के चंपे यूं ठीक कर देंगे। तेल नहीं, तुम्हारे हाथ का जादू मुझे शांत करता है। मिस्टर निवंशी, ऐसे कैसे मेरी जगह मेरा वजूद किसी बहरूपिये को दे सकते हैं? क्या आपके लिए चेहरे ही सब कुछ है? हाँ, तुम्हारा चेहरा देखते ही मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो जाती, मेरी सारी परेशानियों का हल मिल जाता है सिर्फ तुम्हारा चेहरा देख। उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है? उस बहरूपिये के साथ मिस्टर अग्निवंशी को कुछ अजीब नहीं लगता? उन्हें ये कैसे नहीं समझ आता कि वो मैं नहीं हूं? या फिर ये मिस्टर अग्निवंशी का कोई नया खेल है जिसके लिए वो मेरी हमशक्ल लेकर है? जो कहते हैं चेहरे में कुछ नहीं रखा वो ना समझ है, असल खेल तो चेहरे का ही होता है। मिस्टर अग्निवंशी जो भी खेल खेल रहे हैं,
मुझे उसका पर्दाफाश करना ही होगा, तभी मुझे इंसाफ मिलेगा। जल्दी से खा लो, सूरज उगने के बाद तीज का व्रत लग जाएगा, फिर शाम तक निर्जल रहना है। दे दो जल्दी से। ये लो। मेम साहब, मेम साहब, अच्छा बना है। ये महक कहाँ रह गई? आ गई। आज हम सब व्रत में ये भी खाएंगे। क्या है ये? ये माँ ने अपने हाथों से बनाकर भेजी है मिठाई। अच्छा, ला दिखाओ। ये जरा रखना। अच्छा, लड्डू बनाकर भेजे हैं। महक, ये तो बहुत टेस्टी हैं। वंदना जी को हमारी तरफ से थैंक यू बोलना। माँ, हम उनके लिए एक वीडियो बना दे जिसमें आप सब उन्हें थैंक यू बोल देना। हाँ बिल्कुल, चलो। इसका मतलब ये हम शक्ल माँ को भी बेवकूफ़ बना रहा है। एक माँ भी अपने बच्चे को पहचान नहीं पा रही। इतना सब कुछ ये लड़की अकेले तो नहीं कर सकती, ज़रूर इसकी मदद कोई कर रहा है। अरे आप? शायद मिस्टर वीनवंशी इसमें खुद उसकी मदद कर रहे हैं। आप तो रात में इतनी देर से सोए थे, फिर भी जल्दी उठ गए। तुम भी तो मेरे साथ ही सोई थी, लेकिन मेरी लंबी उम्र के व्रत के लिए तुम भी तो उठ गई ना। आज मिसेस अग्निवंशी, आपके व्रत की शुरुआत मेरे हाथों से होगी और उसका समापन भी। दोनों वक्त का निवाला मैं खिलाऊंगा आपको। ये नौकर यहाँ कुछ ज्यादा ही मंडरा रहा है, इससे पीछा छुड़ाना ही होगा। सॉरी साहब जी, वो पानी गिर गया था तो हमारा पैर स्लिप होगा, हम अब ही साफ कर देते। हे महादेव, वो क्या था? आज मेरे ससुराल में मेरा भी पहला तीज का व्रत है। आज मिस्टर अग्निवंशी का मुझे यूं खाना खिलाना महज एक हादसा था या फिर आपका कोई इशारा? तो इसका मतलब मिस्टर अग्निवंशी निर्दोष है। घर में कोई और है जो समशक्ल की मदद कर रहा है। मिस्टर अग्निवंशी ने कहा है कि महक का व्रत भी वो अपने हाथों से खुलवाएंगे। तो मेरा ये वादा है, आज के दिन मैं ये पता लगा के रहूंगी कि वो दोषी या निर्दोष। अगर उन्होंने मेरा व्रत खुलवाया तो वो निर्दोष, अगर उस हमशक्ल का तो फिर दोषी। अगर मिस्टर अग्निवंशी किसी भी तरह की साजिश कर रहे हैं तो उनके लैपटॉप पे कुछ मेल या कुछ तो सबूत होगा। ये सुहास कहाँ गायब हो गया है? वहां देखती हूँ।
सुहास, जी मैम साहब, कछु काम था? हाँ वो सब डाइनिंग टेबल पे 20 मिनट में आने वाले, तुम जल्दी से खाना रेडी करो। जी मैम साहब। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये झाड़ू लगाने नहीं बल्कि कुछ और करने यहाँ आया था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रानी भाभी मुझ पर नजर रख रही है। अरे मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, ये खाना कब मिलेगा? बहुत भूख लग रही है। हाँ मुझे भी लग रही है। को भी लग रही है। हाँ और क्या। अरे सुनो, वो मेरा ना आजकल ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो नमक कम है ना? सुहास, एक बार ट्राई करके देखो नमक ठीक है क्या। अरे नहीं मैम साहब, हम नहीं खा सके झाड़। क्यों नहीं खा सकते? मैं तुम्हें कोई जहर दे रही हूँ क्या जो तुम खाने के लिए मना कर रहे हो? खा के दिखाओ नमक है कि नहीं सही। अरे मैम साहब, वो आज हम लोग तीज का व्रत है ना, तेज हम नहीं खा पाए। अरे वाह, किसके लिए? हमारे जीवन साथी के लाने। अच्छा, तो तुमने अपनी पत्नी के लिए व्रत रखा है? जी साहब जी। देख रहे हो एकांश, आजकल के मर्दों की कहानी। तो ये तो अच्छी बात है ना चाचा जी, मैंने भी व्रत रखा है अपने जीवन साथी के लिए। अच्छा, और सिर्फ पत्नियां ही क्यों अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखें, पतियों को भी व्रत रख के अपना प्यार जाहिर करना चाहिए। सही कहा। पराठा दो। जी। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसा पति मिला। अब ये सारे नाश्ते का हम क्या करेंगे? मेम साहब, वो गरीबों में बांट देते हैं। गुड आइडिया। भाभी एक काम कीजिएगा, ये सारा जो खाना है वो मंदिर भिजवा दीजिएगा गरीबों के खाने के लिए। और सुहास, मुझे स्टडी रूम में मिलो। मिस्टर निवंशी मुझे स्टडी रूम में क्यों बुला रहे हैं?